चार टाइप है। कितने टाइप है? चार टाइप है। पहले टाइप का नाम है योग अंतर पर आधारित प्रश्न, दूसरी टाइप है एक अनुपात पर आधारित प्रश्न, तीसरी टाइप है दो अनुपात पर आधारित प्रश्न और चौथी टाइप है गुना पर आधारित प्रश्न। ये चार टाइप पढ़ेंगे। इन चारों टाइपों पे आरबी में क्वेश्चन बनते हैं। ये जो दोनों टाइप है ये सेम टाइप है, बस इनके लिखने का तरीका अलग अलग तरीके से गया है, बाकी करने का एक सेम ट्रिक है। उस ट्रिक से अपन इन क्वेश्चनों को बनाएंगे। ठीक है, आयु चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ नॉलेज दे देता हूं। देखिए सुनो, ध्यान से समझेगा। देखो, चैप्टर का नाम है आयु, ठीक है, एजिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक तो होता है भूतकाल, भूत, ठीक है, जिसको अपन पूर्व भी लिख सकते हैं, पूर्व, ठीक है। एक होता है वर्तमान, ठीक है। एक होता है भविष्य, ठीक है, बाद वाला, ठीक है, समझ में आ गया? पूर्व, पूर्व में शायद बड़ी की मात्रा आती है, ठीक। अब अपने पास भूतकाल में कोई भी अगर किसी भी बंदे की आयु दे रखी है, अगर अपने को वर्तमान में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। और वर्तमान से भविष्य में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। पहली चीज तो ये आपको नोटिस करनी है। और भविष्य से अगर अपने को वापस वर्तमान में जाना है तो माइनस, और वर्तमान से अगर भूतकाल में जाना है तो माइनस। समझ में आ गया? एक तो ये चीज आपको नोट करनी है। क्लियर आउट? फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपको नोटिस करना है, आयु का ज्ञान होना चाहिए। जैसे दो व्यक्ति है, ए और बी, ठीक है, ए और बी है, दो व्यक्ति है। ए की आयु जैसे मान लेते 15 वर्ष है और बी की आयु मान लेते 10 वर्ष है, ठीक है। तो बताइए दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है? तो आप बोलोगे सर दोनों का अंतर 5 साल है। कितने का है? 5 साल। और मैं बोलूंगा योग बताइए, तो आप बोलोगे सर योग तो इनका हो जाएगा 25। क्लियर आउट? क्लियर आउट? अगर मैंने बोल दिया आज से 2 साल बाद, आज से 2 साल बाद ये 15 साल का, तो ये कितने साल का हो जाएगा? 17 साल का। और ये 10 साल का, तो ये कितने साल का हो जाएगा? 12 साल का। बताइए अंतर कितना रहेगा? आप बोलोगे सर अंतर 5 है। मैं बोलूंगा योग कितना होगा? तो आप बोलोगे सर योग तो हो जाएगा 29। योग 29 हो गया, ठीक है। मतलब कि किसी भी क्वेश्चन में आप देखोगे तो योग हमेशा अलग अलग होता है और अंतर हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। आयु में अंतर हमेशा फिक्स रहता है दो बंदों के बीच में, ठीक है, दो या तीन, किसी का भी ले लोगे आपका। जैसे मान लो मैंने ले लिया कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद वो तो 20 का हो जाएगा, और ये 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? ये 5 साल बाद हो जाएगा 15 का। तो मतलब अंतर कितने का है? अंतर तो वही 5 का। मैं बोलूंगा योग कितने का है? आप बोलोगे 35। तो हर साल दो व्यक्तियों की आयु में जो होता है योग हर साल बढ़ता है, बढ़ता रहता है, अलग अलग होता है, मगर अंतर हमेशा फिक्स रहता है। चाहे किसी भी साल का प्रश्न हो, चाहे 2 साल पूर्व का हो, चाहे 2 साल बाद का हो, चाहे 10 साल पहले का हो, चाहे 10 साल बाद का हो, अंतर हमेशा फिक्स रहता है क्वेश्चनों में। ये पहली चीज तो आपको ये समझनी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। तीसरी चीज और होती है इसमें, तीसरी चीज और होती है कि अनुपातों के साथ, अनुपातों के साथ हमेशा क्या लेते हैं? एक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्स लेते हैं। समझ में आ गया? अनुपातों के साथ हमेशा क्या लेंगे? एक्स। अगर कहीं पर एन गुना क्वेश्चन आ गया है, एन गुना, तो एन गुना में क्या होता है? एन अनुपात 1 होता है। इस तरीके से अपने को अनुपात लिखना पड़ता है, एन गुना वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये छोटी मोटी सी चीजें आपको समझनी है और इन छोटी मोटी चीजों के अकॉर्डिंग ही अपने को क्वेश्चंस बनाने हैं। क्लियर आउट? समझ में आ गया? चलो क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, शुरू करते हैं। पहली टाइप का नाम है योग अंतर पर आधारित प्रश्न। योग अंतर पर आधारित प्रश्न, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखें। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो क्या करना है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। कितना है प्यारे बच्चों? 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए जो है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए बड़ा है और बी छोटा है, तो बी बाद में लिखेंगे, ठीक है, ए माइनस बी। तो कितने का अंतर है? बड़ा, छोटा, अधिक, कम, ज्यादा, ये सब क्या होते हैं? अंतर होते हैं, ठीक है। तो दो व्यक्तियों की आयु का योग अपने को 22 वर्ष दे दिया और दो व्यक्तियों की आयु का अंतर अपने को 4 वर्ष दे दिया। मैंने इसका बीज गणित का एक पार्ट पढ़ाया था जिसमें दो चर वाले समीकरण थे। ये दो चर वाले समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बड़े वाले की आयु निकालनी होती है। जैसे दो व्यक्तियों की बड़ी और छोटी संख्याओं का योग दे रखा है, बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर दे रखा है। अगर अपने को बड़ी संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या,
ठीक है, और एक होता है छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था, मैंने आपको वहां पढ़ाया था योग बटा 2, और छोटी संख्या निकालनी है तो अंतर बटा 2। अब कौन सा योग कौन सा अंतर वाला समझना, ये कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं आपको। यहां पर जो योग लेंगे ये वाला पूरा योग, मतलब 22 प्लस 4 बटा 2, तो कितना हो गया 26 बटा 2। 26 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों 13। और बोले अंतर बटा 2, मतलब कि छोटे वाले की आयु निकालनी है तो कितनी आएगी 22 माइनस 4 बटा 2। तो 22 में से 4 गया तो 18, और 18 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 9। क्लियर आउट। तो जब अपने से बड़ी संख्या जो पहले लिखी ए, तो ए की आयु कितनी आ जाएगी 13 वर्ष। अगर अपने से छोटी संख्या बी पूछी होती, बी की आयु कितनी होती, तो अपन बोलते 9 वर्ष। ठीक है, समझ में आया 9 वर्ष। तो अपना जो क्वेश्चन है ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी 13 होगी। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है ए ऑप्शन। क्लियर आउट, समझ में आया। ये अपने दो चर वाले समीकरण में ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस कर रखे थे वहां पे। ठीक है, उस अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन देखिए, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। रमेश और गणेश की जो अभी जो आयु है वो कितने हैं 28 वर्ष है। मतलब एक रमेश नाम का लड़का है और एक गणेश नाम का लड़का है, इनकी आयु का योग कितना है 28 वर्ष है। कितना है 28 वर्ष। यदि गणेश रमेश से 6 साल छोटा है, मतलब अंतर दे दिया, मतलब कि रमेश बड़ा है और गणेश छोटा है। और कितना छोटा है 6 साल, 6 साल छोटा है। दो व्यक्तियों की आयु का योग मिल गया, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर मिल गया। अब अपने में से दोनों में से किसी का भी अपन आंसर पूछे तो अपन आंसर निकाल सकते हैं। अगर मान लो बड़े वाले व्यक्ति की आयु निकालनी, जैसे मेरे को रमेश की आयु निकालनी, किसकी रमेश की, रमेश की आयु निकालनी तो क्या करना है योग बटा आधा। योग किसका इस पूरे का। ठीक है, तो कितना 28 प्लस 6 बटा 2, तो कितना आएगा 34, और 34 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। क्लियर आउट, कितना आएगा 17। अगर इसी प्रश्न में मेरे से पूछा जाता कि गणेश की आयु कितनी है, जैसा कि पूछा गया है गणेश, तो क्या करेंगे अंतर बटा आधा। अंतर क्या इनका अंतर, तो 28 माइनस 6 बटा 2। 28 में 6 गया तो कितना प्यारे बच्चों 22 आएगा, और 22 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 11। क्लियर आउट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को बनाया जाता है। तो ये तो हो गया 17, ये हो गया 11। क्लियर, समझ में आ गया। चले आगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया योग अंतर वाले। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप लोग जरा बताइए। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आप जब क्लास शुरू करी थी मैंने ये बोला था कि किसी भी दो व्यक्तियों की आयु का या दो बच्चों की आयु का अंतर हमेशा फिक्स रहता है। चाहे 4 साल बाद की बात करो, चाहे 3 साल पहले की बात करो, चाहे 10 साल पहले की बात करो या 10 साल बाद की बात करो, अंतर हमेशा दो व्यक्तियों की आयु का बीच में रहता है। जैसे कि आपका कोई भाई है, अगर वो आपसे 2 साल बड़ा है, 2 साल पहले पैदा हुआ, तो हमेशा हर साल वो 2 साल बड़ा ही रहेगा। छोटा नहीं हो जाएगा कि आने के भाई अगले साल आज 2 साल बड़ा है तो अगले साल 3 साल बड़ा हो जाएगा, फिर अगले साल 4 साल बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर आउट, इस चीज को समझिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है। दो बच्चे मान लेते हैं, एक बच्चे को मैं ले लेता हूं ए और दूसरे बच्चे को मैं ले लेता हूं बी। इन दोनों का योग कितना है 18 वर्ष है। कब 2 वर्ष पूर्व, समझ में आ गया 2 वर्ष पूर्व। अब 3 साल बाद इनकी आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, तो मैं बोलूं वर्तमान में भी 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा। वर्तमान में भी 2 वर्ष का अंतर रहेगा, और 2 साल पहले भी 2 वर्ष का ही अंतर रहेगा उनकी आयु में। मैं आपको पहले ही बता चुका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो अपन ने जो कॉन्सेप्ट, अपन ने जो आंकड़े लिए वो कौन से लिए 2 वर्ष पूर्व का योग कर लिया है। तो जो यहां से जो आंसर निकालेंगे वो भी 2 वर्ष पूर्व का ही आएगा। जैसे मेरे को ए की आयु निकालनी, जैसे पहले वाले की निकालनी, बड़े वाले की, बड़ा बच्चा है ना उसका निकालना है, तो क्या करेंगे योग बटा 2। कौन है बड़ा बच्चा, ए माना जिसको, है ना। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए जरा, 18 प्लस 2 बटा 2, तो 20 बटा 2। तो जो बड़ा वाला बच्चा है वो 10 वर्ष का है। कितने वर्ष का है 10 वर्ष का। अच्छा, छोटे वाले की बात करते हैं, बी छोटा बच्चा, कितना हो जाएगा अंतर बटा 2। अब छोटा बच्चा कितने का है, ध्यान से सुनना,
18 माइनस 2/2 16/2 कितना हो गया 8 वर्ष। 8 वर्ष। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तीसरे क्वेश्चन में। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जो ये हमने आयु निकाली है, ये जो आयु है ये कौन सा आंकड़ा था, ये डाटा था 2 वर्ष पूर्व का। तो ये जो आयु आई है ये भी कौन सी है, 2 वर्ष पूर्व वाली, 2 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, समझ में आया। अपने से पूछा है बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें। ठीक है, बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में ज्ञात करेंगे, 2 वर्ष पूर्व की बोलता तो 10 वर्ष होती, और वर्तमान में ज्ञात करेंगे तो 2 इसमें जोड़े, सॉरी 2 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में इसको ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 12 वर्ष आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों 12 वर्ष। तो वर्तमान में बड़े बच्चे की जो आयु है वो कितनी है 12 वर्ष है। ठीक है, क्लियर आउट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि वर्तमान में निकालिए, मगर बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करें, तो अब जब नहीं लिखा है तो उसको अपन वर्तमान मान के ही चलेंगे, क्योंकि 10 वर्ष भी इसमें ऑप्शन में नहीं है। क्लियर आउट। ये चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बनाइए। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो करीम की वर्तमान आयु क्या होगी, करीम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्तमान नहीं लिखा हमारे भाई, जब तक नहीं लिखा जाता तब तक वर्तमान ज्ञात करते हैं। 10 वर्ष पहले की आयु का अंतर 5 वर्ष था। अभी 10 वर्ष पहले भी इनका 5 वर्ष का अंतर था, तो अब भी वर्तमान में भी 5 वर्ष का ही अंतर रहेगा। मैं आपको पहले भी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। तो रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना है 65 वर्ष है। कितना है 65 वर्ष। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। अब ये नहीं दे रखा है कि रहीम बड़ा या करीम बड़ा, मगर जो पहले लिखा है उसको हम बड़ा मान के चलते हैं। ठीक है, और रहीम और करीम की आयु का अंतर कितने का है 5 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष का अंतर है। किसकी आयु बोलिए, करीम की बोलिए। किसकी आयु बोलिए, करीम की। करीम की आयु निकालनी है, तो क्या करेंगे, छोटा माना है इसको, अंतर बटा 2। छोटा माना है ना इसको, अंतर बटा 2। और अंतर किसका लेंगे, इस पूरे का। तो 65 माइनस 5/2, 65 में से 5 किया 60, और 60 का आधा करेंगे तो 30। तो करीम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 30 वर्ष है। कितनी है बच्चों 30 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। समझ में आ गया। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि इन चारों क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। क्लियर आउट। आगे चलते हैं, ये हमारी हो गई है फर्स्ट टाइप। अब हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे, एक अनुपात पर आधारित प्रश्न। एक अनुपात पर आधारित प्रश्न। इस टाइप को करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं, इसमें मैं समीकरण बनाऊंगा, समीकरण से भी इसको क्वेश्चन करेंगे, और दूसरा अपने को जिगजैग मेथड से भी इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िए और अपनी कॉपी में खुद से करने की कोशिश करिए कैसे करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सोनी तथा मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें मेथड फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट लगाएंगे। ठीक है, देखो पहले तो इनका अनुपात। ठीक है, क्या लिखा है, वर्तमान में आयु का अंतर कितना है 7 वर्ष का है। यदि मोनी और सोनी, ठीक है, कि दो, मोनी की आयु, मोनी नाम की लड़की है, मोनी नाम की लड़की है, उस सोनी नाम की लड़की की 2/3 है, 2/3 है। कितना है 2/3। ठीक है, अब मेरे पास ध्यान सुनो, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे जिसका नाम पहले लिखा है ना उसका नंबर भी पहले होगा, जिसका नाम बाद में लिखा है उसका नंबर भी बाद में होगा। ठीक है, 2/3 लिखा ना 2/3, तो मोनी का अनुपातिक राशि कितनी है 2 है, और सोनी की अनुपातिक राशि कितनी 3 है। मतलब कि मोनी और सोनी की का अनुपात कितना होगा 2/3 होगा। कितना होगा 2/3। और जो अनुपात होता है पहले अनुपात के साथ हमेशा क्या लगाना होता है प्यारे बच्चों, एक्स लगाना होता है। क्या लगाना होता है, एक्स लगाना होता है। ठीक है, अनुपात मिल गया दोनों राशियों का, दोनों राशियों का अनुपात दे रखा है। अब बोला है कि सोनी और मोनी की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। कितना अंतर है 7 वर्ष का अंतर है। तो अंतर आपको दिया हुआ है, अंतर कितना दिया है 7 वर्ष। ठीक है, अब बड़ा कौन है, सोनी बड़ी है 3x, और छोटा कौन है, मोनी है 2x। दोनों का अंतर कितना है 7 वर्ष। तो 3x में से 2x गया तो कितना बचा 1x, तो कितना आ गया 7 वर्ष। 7 आ गया, x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 7। ठीक है, हमेशा आपको ऐसे प्रश्नों में x निकालना सीखना है। तो सोनी की आयु ज्ञात करो। अब बताइए सोनी का अनुपातिक राशि कितना है, सोनी की अनुपातिक राशि है 3x, तो सोनी की आयु भी कितनी हो जाएगी 3 × 7, 21 वर्ष। क्लियर आउट। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, मेथड नंबर सेकेंड।
मेथड नंबर सेकंड देखिएगा, छोड़ो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सोनी तथा मोनी, देखा क्या लिखा है, मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, 2/3 है, तो मोनी का अनुपातिक राशि 2 हो गया और सोनी का अनुपातिक राशि 3 हो गया। मतलब यहां पे लिख लो मोनी तो है 2 और सोनी है 3। ठीक है, मोनी लिख दिया 2 और सोनी लिख दिया 3। अब देखो मोनी और सोनी का अंतर कितना है, अंतर कितना है प्यारे बच्चों, अंतर, अंतर देखो अंतर है यहां पर 1, और ये अंतर कितने के बराबर है, 7 वर्ष के। कितने के बराबर है, 7 वर्ष के। समझ में आ गया, क्या दिया है क्या पूछा है उसके बीच में आपको क्या लगाना है, जिगजैग लगाना है। आपको मोनी की आयु पूछी है, सोनी की पूछी, सोनी की पूछी, ठीक है सोनी, तो सोनी को मान लेते हैं x, मान लिया, जिगजैग कर लो, क्या पूछा है क्या दिया उसके बीच में जिगजैग लो, 7 दिया और 1 इंटू एक्स कितना हो गया 21 बराबर x। x किसको माना मैंने, सोनी को, क्लियर, तो कितना आ गया 21 साल आ गया। ये हो गई जिगजैग ट्रिक, समझ में आ गया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और देखते हैं आगे, और समझते हैं जिगजैग ट्रिक को। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, कितने का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है तो टीना की आयु ज्ञात करें। ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, मीना की आयु, मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, कितना है 3/4। ध्यान से देखिएगा, तो मीना का अनुपातिक राशि 3 हो गया और टीना का 4 हो गया, जो पहले लिखा है उसका ऊपर वाला, जो बाद में लिखा है नीचे वाला। तो मीना और टीना की अनुपातिक राशि कितनी है, 3/4, कितना है 3 है, तो इनके साथ लगाते हैं x, क्या लगाते हैं x। ठीक है, अब बोला है कि टीना जो है मीना से 5 वर्ष का अंतर, टीना और मीना का कितना अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है, तो टीना माइनस मीना कितने का अंतर है, 5 वर्ष का। टीना कितना है 4x है, मीना कितनी है 3x है, 5, तो x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1x बराबर 5। ठीक है, 1x बराबर 5 आ गया। अब अपने को पूछा कितना है, टीना की आयु ज्ञात कीजिए, टीना कितने है 4x है, तो x का मान रखो 4 इंटू 5 कितना आएगा 20 वर्ष, कितना आएगा प्यारे बच्चों 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। ये तो हो गया मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है, x मान के किया। और मेथड नंबर सेकंड, आप पहले ही पता कर लो कि किसकी क्या राशि है। देखो मीना जो है वो टीना की 3/4 है, तो मीना का अनुपातिक राशि 3 हो गया और टीना का 4 हो गया। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, मीना तो है 3 और टीना है 4। अब इनका अंतर कितना दे रखा है, इनका अंतर है 1, इनका अंतर कितना है प्यारे बच्चों 1। अपने को क्या दिया है क्या पूछा है उसके बीच में जिगजैग लगाओ। अब अंतर अपने को दे रखा है 5 साल, कितना दे रखा है 5 साल, और पूछा किसका, टीना का, तो टीना को मान लो x। क्या दिया है क्या पूछा है उनके बीच में जिगजैग लगा दो, 5 चौके 20, 20 साल आ गए। इधर इसको गुणा में भेजेंगे, इसको इधर गुणा में भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा 20। समझ में आ गया पहला ऑप्शन, क्लियर। इस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं। और समझिए, गणेश तथा योगेश की आयु का अनुपात 4/3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है, राकेश और योगेश, राकेश और योगेश की आयु का अनुपात है 4/3, तो 4x और 3x। ठीक है, अब इनकी आयु का योग दिया हुआ है आपको, प्रश्न में क्या दिया है प्यारे बच्चों, योग दिया है, तो योग क्या होगा, राकेश प्लस योगेश का जो योग होगा वो होगा 4x प्लस 3x बराबर 7x, जो किसके बराबर है 28 वर्ष के बराबर है। किसके बराबर है 28 वर्ष के। समझ में आ गया। अब यहां से मैं x का मान निकालू तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 4 वर्ष, x का मान 4 वर्ष आ गया। अब पूछिए क्या है, आपको पूछा है कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो राकेश की पहले आयु निकालो, राकेश है 4x, तो 4 इंटू 4, राकेश 16 साल का हो गया, और योगेश है 3x, योगेश की आयु निकालेंगे 3 इंटू 4 बराबर 12 हो गया, 12 हो गया। अब ये बोल रहा है कि 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात,
16 वर्ष बाद का अनुपात। तो भैया राकेश तो है 16 साल का, 16 साल और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32 का, और योगेश है 12 साल का, 12 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 16 और जोड़ देंगे तो 28 का। काट के आंसर निकालो, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 8:7। क्या होगा? 8:7। क्लियर आउट? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये है। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था। क्लियर आउट? अब देखो मैं दूसरे मेथड से इसको कराता हूं। मेथड नंबर सेकंड, राकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात है 4:3 और इनका योग दिया हुआ है प्यारे बच्चों 7 बराबर 28। 28 योग दिया हुआ है। अगर मान लो मेरे को राकेश पूछता तो इसको x मान लेता हूं, जिगजैग करके निकालता हूं। तो 28 इंटू 4 बराबर 7 इंटू एक्स। यहां से 7 से इसको काटता 4 बार, 16 आ जाता मेरे पास x। राकेश आ गया। अगर यहीं पर मान लो मेरे को योगेश पूछता, इसको y मान लो, इसको इससे, ठीक है, तो कितना होता? 3 इंटू 28 बराबर 7 इंटू वाई। तो इससे काट दे, कितनी बार कटता? 4 बार, तो 12। तो योगेश की आयु कितनी आ जाती? 12 आ जाती। ठीक है, अब दोनों की 16 साल बाद का अनुपात। तो योगेश राकेश 16 प्लस 16 32, योगेश 12 प्लस 16 20। क्या आंसर आ जाता काटने के बाद में प्यारे बच्चों? वही आंसर आता, ये आ जाता 8 बार और ये आ जाता 7 बार। ठीक है, क्लियर? 8:7। कौन सा ऑप्शन हो जाता? ए ऑप्शन। क्लियर? समझ में आ गया? आई होप आपको 3 क्वेश्चन समझ में आएंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। तो आपको मैं बता रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है कि जहां का अनुपात होता है ना, क्वेश्चन को वहीं से शुरू करना पड़ता है, जहां के मुर्दे वहीं ले जाके गाड़े। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, आपसे पूछा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? बी की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, अब आपको मैंने बोला था कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर दे रखा है, चाहे 6 साल पहले हो, चाहे 6 साल बाद हो, चाहे वर्तमान में, वो अंतर फिक्स रहता है दो बंदों के बीच में। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन को शुरू करना 6 वर्ष पहले से। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात दे रखा है। ए और बी का अनुपात दे रखा है। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 3 तो हो गया ए, 3 गुना, 3 गुना को कैसे लिखते हैं? 3:1, इस तरीके से लिखते, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें ए का मान तो हो गया 3 और बी का मान हो गया 1। ए का मान तो हो गया 3 और बी का मान हो गया 1। जब अनुपात दिया होता है तो उनके साथ क्या लगाते हैं? एक्स लगाते हैं। ठीक है, अब 6 साल पहले ए की आयु है 3x और बी की आयु है 1x। ए की आयु कितनी? 3x और बी की आयु 1x है। अच्छा, इनका अंतर कितना होगा प्यारे बच्चों? तो आप अंतर करोगे तो 3x माइनस 1x बराबर कितना दिया हुआ है अंतर? 16 वर्ष। तो यहां पर कितना आ गया? 2x आ गया। 2x 16, x का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों? 8 आएगा। x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 8 आ गया। अब आपसे पूछा है कि b की वर्तमान आयु क्या है, तो पहले अपन b की आयु निकाल लेते हैं। तो b की 6 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, तो b की 6 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है? 1x, मतलब 1 इंटू 8, 8 वर्ष, 8 वर्ष आ गई। ठीक है, अब इसको वर्तमान में लेके आना है तो इसमें वापस 6 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। तो वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। ये वर्तमान की होगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर आउट? अब इसको मेथड नंबर 2 से करते तो, ठीक है, सेकंड मेथड पे देखो, ए बी से 3 गुना बड़ा है तो 3:1। इनका अंतर कितना है प्यारे बच्चों? तो अंतर हो गया 2। 2 किसके बराबर है? 16 के बराबर है। 2 किसके बराबर है? 16 के बराबर है। बी की आयु कितनी होगी? एक्स ले लेते, जिगजैग कर लो, तो 16 इंटू 1 बराबर 2 इंटू एक्स। एक्स का मान आ जाता 8। तो बी की आयु कितनी है? 8 है। तो
बी की आयु 8 है तो 6 वर्ष बाद वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। क्लियर? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। क्लियर? ये क्वेश्चन खुद करिए, पढ़िए क्या लिखा है, फिर इस क्वेश्चन को बनाइए। राम की आयु मोहन की आयु की दुगनी है, यदि मोहन की आयु 18 वर्ष है तो राम की आयु क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब अपन मेथड नंबर सेकंड से ही चलेंगे सारे क्वेश्चन। मेथड नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो राम की आयु मोहन की आयु की दुगनी है। अगर मोहन 1 है तो राम डबल है, दुगना है। यदि मोहन की आयु 18 वर्ष है तो राम की आयु क्या होगी? जिगजैग करो, आंसर निकाल लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 2 इंटू 18 दुगनी तो होगी उसकी, तो दुगनी कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। तो राम कितने साल का हो जाएगा? 36 साल का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन। सारे क्वेश्चन इसी मेथड से बनाओ, ठीक है। आशा की आयु संगीता की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। आशा की आयु संगीता की आयु की 3 गुनी है, मतलब आशा तो है 3 और संगीता है 1, ठीक है। यदि संगीता की आयु 7 वर्ष है, यदि संगीता की आयु 7 वर्ष है तो आशा की आयु कितनी होगी? एक्स मान लो, जिगजैग कर लो। क्या दिया है क्या पूछा है उनके बीच में जिगजैग लगा लिया करो, ठीक है। तो 7 इंटू 3 1 इंटू एक्स 21 वर्ष। तो आशा की जो आयु होगी वो 21 वर्ष होगी। कितनी होगी प्यारे बच्चों? 21 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर आउट? अब समझ में आ रहा होगा आपको। सुरेश की आयु किरण की आयु की दुगनी है। सुरेश नाम का लड़का है और किरण नाम की लड़की है। सुरेश की आयु किरण की आयु की दुगनी है, मतलब किरण 1 है तो ये 2 है, ठीक है। यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष है, अब इनके योग दिया है सुरेश और किरण की आयु का योग, योग कितना दिया है? 24। तो यहाँ पे कितना है? 3, ठीक है। अनुपात में कितना हो गया? 3 हो गया, और योग कितना दिया? 24, ठीक है। तो ये अपने को दे रखा है 24। अपने को निकालना क्या है? तो इसने बोला है कि सुरेश की आयु निकालो, तो सुरेश को एक्स मान लो। क्या दिया है क्या पूछा है उनके बीच में? जी 2 इंटू 24 3 इंटू एक्स, 3 एकम 3 तीनों अट्ठे 24। कितने का हो जाएगा सुरेश? 16 साल का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 16 साल का। तो सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी? 16। आई होप आपको एक अनुपात वाले क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश व रमेश की आयु का अनुपात 5:3 है। आकाश व रमेश की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है तो रमेश की आयु कितनी होगी? ठीक है। आकाश नाम का लड़का है और रमेश नाम का लड़का है, इनकी आयु का अनुपात है 5:3। अब क्या इनकी आयु का योग दिया? आकाश और रमेश का आयु का योग दिया है, और योग कितना है देख लो आप, 5 और 3 8 हो गया। 5 और 3 8 हो गया। ये कितना दे रखा है? 40 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है? 40 वर्ष, ठीक है। अब आपसे पूछा है रमेश की आयु, योग दे रखा है, रमेश की आयु पूछा है, तो क्या दिया है क्या पूछा है उनके बीच में जिगजैग लगा लो। तो 3 इंटू 40 8 इंटू एक्स, 3 इंटू 40 8 इंटू एक्स। 8 से 40 को काटेंगे 5 बार, 15। तो रमेश कितने साल का आ जाएगा? 15 साल का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए तथा बी की वर्तमान आयु 36 और 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी? आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। कौन सा ऑप्शन? जोड़ने पर काटने पर, जोड़ने के बाद काटने पर ये दुगना हो जाएगा, ठीक है। ये 36 साल का है और ये 16 साल का है। एक साल जोड़ता हूं तो ये हो जाता है 37/17। जो नहीं कट रहा है तो पहला ऑप्शन फेल, ठीक है। 2 जोड़ता हूं तो 38/18 हो जाता है। काटता हूं 19 और 9 आता है, ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा डालूंगा, 36 में 3 डालूंगा तो 39, और 16 में 3 डालूंगा 19। कट नहीं रहा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये डालते हैं, 36 में 4 डालूंगा तो 40 हो जाएगा, और 16 में 4 डालूंगा 20 हो जाएगा। काटूंगा तो 2:1, तो ये वाला बैठ गया। क्लियर? इसको बाय ऑप्शन कर सकते थे, मगर दूसरा तरीका देखो। ए तथा बी, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग, आयु 36 और 16 वर्ष है। कितने साल बाद, कितने साल बाद अपने को नहीं पता, तो अपन उन सालों को जोड़ेंगे। कितने साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। लिखा है ना दुगनी, समझ में आया? 2:1। दुगनी का मतलब होता है 2:1, ठीक है। इस समीकरण को आपको हल करना था और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता, ठीक है। हल करके देखते हैं। एक को इधर भेजेंगे, 1 गुणा 36 प्लस एक्स, और ये इधर जाएगा तो 2 गुणा 16 प्लस एक्स। सॉल्व करिए। 36 प्लस एक्स
32 प्लस 2x, 36 माइनस 32, 2x माइनस x, यहाँ पे आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4, कितने साल बाद, 4 साल बाद। ठीक है, तो एक लॉन्ग प्रोसेस भी है, समीकरण बना के भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। रीना तथा उनकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु के 4 गुनी थी, तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो 7 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दे रखा है रीना और अर्जुन। ठीक है, देखो 4 गुना, 4 गुना का मतलब होता है 4:1, 4:1। ये तो है माता और ये है रीना, तो रीना और रीना की माता का अनुपात। ठीक है, माता कितने साल की होगी, 4x साल की, और रीना कितने साल की होगी, 1x साल की। ये कितने वर्ष पहले की बात है, 7 वर्ष पूर्व। तो जहां का अनुपात है वहीं से क्वेश्चन को शुरू करना होता है, यह मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। तो अपन इसको शुरू करेंगे 7 साल पहले से। ठीक है, अभी देखो यहां पे एक छोटी चीज समझते हैं, वर्तमान में योग कितने, वर्तमान में आपको योग दे रखा है गुण 50, 49, और 7 साल पहले जाना है तो माइनस का 7 माइनस का 7, दोनों को 7 साल छोटा करना पड़ेगा, तो 35। ये है 7 वर्ष पूर्व का योग। ठीक है, तो अब 7 साल पहले माता तो थी 4x साल की और रीना थी 1x साल की, इनका योग कितना हुआ, 35। कितना हुआ, 35। तो 5x बराबर 35, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, जो 7 में लगा है। ठीक है, अब पूछा है माता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो माता की पहले वाली आयु निकालो। तो माता की पहले वाली आयु है 4x, तो 4 इंटू 7, तो 4 को 7 से करेंगे 28। माता जो 7 साल पहले 28 साल की थी, वर्तमान छोड़ देंगे, वर्तमान कितने साल की होगी, 35 साल की। समझ में आ गया, इस प्रकार का क्वेश्चन था। कौन सा आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। कितना रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर अपन इसको सेकंड मेथड से करना चाहें तो सेकंड मेथड से। ठीक है, रीना तथा माता की आयु का अनुपात, रीना 1 साल की है तो माता 4 साल की है। कितने साल पहले की बात है, यह है 7 साल पहले की बात है। तो 7 साल पहले का योग कितना होगा, ठीक है, वर्तमान में योग गुण 50 है, तो -7 और -7 करेंगे तो वर्तमान में योग रहेगा 35। तो योग हो गया 5, 5 बराबर 35। वर्तमान में योग, सॉरी 7 साल पहले योग कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, क्या दिया है, क्या पूछा है, माता की पूछिए, जिगजैग करो। ठीक है, तो 35 को 4 से, 4 इंटू 35 और 5 इंटू एक्स, 35 को 5 से काटेंगे तो 7 बार कटेगा, 7 चौके 28। तो जो रीना की जो माता थी 7 साल पहले 28 साल की थी, वर्तमान में बताओ 28 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 35। समझ में आ गया, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सुरेश और महेश की आयु का अनुपात 4:7 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 88 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद सुरेश की आयु क्या होगी। ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूं मेथड नंबर 2 से, इजी है। ठीक है, सुरेश और महेश, सुरेश और महेश की आयु का अनुपात कितना है, 4:7, और इनका योग कितना है, तो योग आपको दे दिया 11, जो किसके बराबर है, 88 वर्ष के बराबर है, लिखा हुआ है। सुरेश तथा महेश की आयु का अनुपात 4:7 है तथा इनकी आयु का योग 88 वर्ष है। ठीक है, तो सुरेश की 4 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, तो सुरेश की पहले वर्तमान आयु x मान लो, क्या दिया है, क्या के बीच में जिग लगाओ, 4 इंटू 88 और 11 इंटू एक्स, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, इसको इससे करेंगे तो 48, सॉरी 32, कितना हो जाएगा, 32। तो x का मान तो आ गया 32, x कौन, सुरेश, सुरेश 32 साल का है, तो 4 वर्ष बाद सुरेश की आयु, 4 वर्ष बाद सुरेश की जो आयु रहेगी वो रहेगी 32 प्लस 4 36। क्लियर आउट, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 36 वर्ष। कौन सा है, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्लियर आउट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु
पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी थी, तो पिता की आयु ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बाद में कराता हूं, इससे पहले और देख लेता हूं क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, उसका समझा देता। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखो वर्तमान में योग कितना है, ये थोड़ा सा अलग है, 60 वर्ष है। तो अपने को निकालना है किसको, पहले समझो, पिता को निकालना है। जिसको निकालना है उसको एक्स मानेंगे, अलग क्वेश्चन है। तो पिता को मान लेता हूं मैं एक्स, और बेटे की आयु कितनी होगी, बेटा, तो बेटा जो है वो है 60 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि इसमें ना पीछे का अनुपात नहीं दिया हुआ है, पीछे का अनुपात नहीं दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स है। ये किसमें चल रहा है अपन, वर्तमान में, वर्तमान में। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु एक्स है, तो बेटे की वर्तमान आयु कितनी होगी, 60 माइनस एक्स, मतलब 60 योग है। मान लो पिता 40 साल का था, बेटा 20 साल का। मान लो पिता 45 साल का, तो बेटा 15 साल का। मान लो पिता 50 साल का है, तो बेटा 10 साल का। इस तरीके से अपने को पता। मगर 6 वर्ष पहले पिता की आयु, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी, एक्स माइनस 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी थी, पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी थी। अब पुत्र की वर्तमान आयु तो ये रही, और पिता की 6 साल पहले की आयु ये रही। अब इनको समझो, जो ये लाइन लिखी ना, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु है एक्स माइनस 6, और वर्तमान में बेटे की आयु है 60 माइनस एक्स। जो वर्तमान में जो बेटे की आयु और जो पिता की आयु 6 साल पहले, बेटे की आयु की क्या है, दुगनी है। क्या है, दुगनी है। यहाँ पे लाइन को पढ़ो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करना। इसको इससे करेंगे 120, अंदर इससे करेंगे तो माइनस का 2x, x को एक तरफ लेके जाएंगे, x माइनस का 2x उधर जाएगा, 3x हो जाएगा, और 120, 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर प्लस का 2x, ये हो गया 3x, और यहाँ पर हो गया 126। अब 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। तो जो पिता है वो 42 साल का है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, पिता जो है वो कितने साल का है, 42 साल का। ऐसा क्वेश्चन था, क्लियर आउट। इसको दोनों उन तरीके से नहीं होगा, ये क्वेश्चन अलग तरीके का। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है 2 अनुपात पर आधारित प्रश्न। कितने अनुपात पर आधारित प्रश्न, 2 अनुपात पर आधारित। ये टाइप है टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर इसके बाद आने वाली 4, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्मी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसके होते हैं। आपके जो एसके के मॉडल पेपर्स आते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन है, आपके डेली टेस्ट पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 2 अनुपात। इनको समझना है, इनके ट्रिक्स को पकड़ना है, फिर इन क्वेश्चन को अपन करते हैं। ठीक है, पहले उसका एक 2 मेथड है। पहला जो लॉन्ग मेथड बताएंगे, इक्वेशन बनती है, और दूसरा मेथड उसके बाद में अपन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, किस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, पढ़ लिया। देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:3 था। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वर्तमान, वर्तमान को अपन 0 लेके चलेंगे। अगर पीछे जा रहे हैं पूर्व में तो माइनस करेंगे, और आगे जा रहे हैं भविष्य में, ठीक है, भविष्य में तो प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन वर्तमान से है, तो पिता ए और बी है ना, ए और बी है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। कितना है, 5:4। ठीक है, इसको 0 लेके चलते हैं। फिर क्या लिखा है, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, -2। कितना करेंगे, माइनस में जाएंगे तो माइनस का 2 होगा, माइनस होगा। 2 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3, 4:3। ठीक है, पहले अनुपात के साथ हमेशा प्यारे बच्चों एक्स लगता है। क्या लगता है, एक्स लगता है। क्या लगता है, पहले अनुपात के साथ 5x और 4x, इस तरीके से। अब अपने को ये x का मान ढूंढना है। किसका मान ढूंढना है, इस x का मान ढूंढना है। ठीक है, अब ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो मैं आपको बता रहा हूं, समीकरण वाला तरीका होता है। ठीक है, कैसे करते हैं, तो पहले अनुपात लिख दिया, पहले अनुपात के साथ क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, x लिख दिया। और 2 साल पहले का क्वेश्चन है तो 2 साल इसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, 2 साल पहले, 2 साल पहले का अनुपात कितना दे रखा है, 4/3। क्या दे रखा है, 4/3।
एक समीकरण बनेगी, क्या है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 2 साल पहले, तो दोनों में से 2 साल माइनस करेंगे, इनकी आयु का अनुपात 4:3 था, इनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो बताइए कि ए की वर्तमान आयु क्या है। तो ये समीकरण बन गया। इस समीकरण को सॉल्व करना होता है, 3 को इधर भेजना होता है, इसको इधर भेजना होता है, पूरे को सॉल्व करिए। देखो क्या होगा, 3 5x-2 और 4x-3 सॉल्व करिए। 3 को 5 से करूंगा 15x माइनस का 6, 4 को इससे करूंगा तो 16x माइनस का 8। तो 15x माइनस का 16x माइनस का 8 प्लस का 6, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का x बराबर माइनस का 2। x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, x का मान आ गया 2। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान 2 आ गया। तो a की वर्तमान आयु कितनी है, a की वर्तमान आयु अपने मानी थी 5x, तो कितनी हो जाएगी, 5 × 2 10 साल। कितना हो जाएगी, 10 साल। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर आउट, 10 साल हो गया। एक तरीका और बताता हूं, मेथड नंबर, ठीक है, इसको ध्यान समझिए, ठीक है। अब देखो, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है, ठीक है। वर्तमान को लेते हैं 0 और 2 वर्ष पहले माइनस, इनकी आयु का अनुपात था 4:। यहां पर x निकालने में अपने को टाइम लगता है। x निकालने की एक छोटी सी ट्रिक लिख रहा हूं, यहाँ पे x निकालने की छोटी सी ट्रिक लिख रहा हूं। वो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना, बाद वाले का अंतर बटा वज्र गुणा का अंतर, और यहां पे क्या, समय में अंतर। ये ट्रिक है, मैं अगले क्वेश्चन में और लिखाऊंगा डिटेल में। x का मान कैसे निकालना है, बाद वाले का अंतर, ये जो दिया रखा है ना, ये अनुपात, इसको देखना। बाद वाले का अंतर कितना है, 1, वज्र गुणने का अंतर, इसको इससे, इसको इसको, 4 चौक 16, 5 दिया 15, और समय में अंतर कितना है, 3 का, 2 का, ठीक है। x का मान कितना आएगा, 1/1, 2 आ गया। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान 2 आ गया। तो पहले वाले के साथ क्या लगते हैं, x लगाते हैं। तो पहला वाला a कितना है, 5, तो इसके साथ 5x, तो 5 × 2 कितना हो गया, 10। समझ में आ गया, कितना हो गया, 10। थोड़ा कम समझ में आया, एक क्वेश्चन और करते हैं। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:3 होगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, ठीक है। अब समझ, इसको छोड़ो पहले, ये सब तो लास्ट में, पहले इनको समझो। पिता है और पुत्र है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:1। ये है वर्तमान, वर्तमान को 0 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, 0। आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद +5, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:3। 7:3। पहले वाले के साथ अपने को x लगाना होता है। ये x कैसे निकलता है, ध्यान से देखो, ये x निकालना ही आपको सीखना है। पूरे प्रश्न में x का ही खेल है, x निकालना सीखते हैं। x कैसे निकलता है, देखो, बाद वाले अनुपात का अंतर बटा वज्र गुणा का अंतर, समय में अंतर। ये ट्रिक है, x निकालें। देखो फटाफट कैसे निकलेगा, बाद वाले का अंतर कितना है, 4, वज्र गुणा का अंतर, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे करो, 3 तरीका 9, 7 एकम 7, समय में अंतर कितना है, 0 से 5 साल प्लस का 5। x का मान कितना आ जाएगा, 4/2, 5, काटेंगे कितना आएगा, 2, 2 को 5 से करूंगा 10। x का मान कितना आ गया, 10। x का मान 10 आ गया। तो बताइए पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी, पिता वर्तमान में कितने का है, 3x का है, तो करो 3 × 10। पिता वर्तमान में कितने साल का हो गया, 30 साल का। कितने साल का हो गया, 30 साल का। मगर 30 साल का नहीं पूछा है, 5 वर्ष पूर्व की आयु पूछी है।
5 वर्ष पूर्व 30 माइनस 5 करो 25। पिता कितने साल का हो जाएगा 5 साल पहले? 25 का हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन और कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:6। 5:6 ये तो है वर्तमान। 5 साल बाद ये हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान निकालिए। बाद वाले का अंतर 1, वज्र गुणन का अंतर 6 चौके 24, 5 पंजे 25, समय में अंतर 5 साल का, 0 से 5। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 1/1 5। एक्स का मान आ गया प्यारे बच्चों 5। एक्स का मान 5 आ गया। क्या पूछा? ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु क्या है? 4x। कितनी है? 4x। तो कितना निकालोगे? 4 × 5। ए जो है वर्तमान में 20 साल का है। कितने साल का है प्यारे बच्चों? 20 साल का। कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी ऑप्शन। आई होप आपको ये एक्स निकालना समझ में आएगा। एक्स निकालते ही आपका क्वेश्चन फटाफट से हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़े। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, कौन कौन है? विशाल है और शेखर है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 14:17। ठीक है, ये कौन सा है? वर्तमान। आज से 6 साल बाद +6, ये वर्तमान हो गया, +6। आज से 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 17:20। 17:20। ठीक है, एक्स का मान निकालिए। एक्स का मान निकालिए। बाद वाले का अंतर फटाफट करिए। कैसे करेंगे? बाद वाले का अंतर कितना है? 3 है। वज्र गुणन का अंतर, इसको इससे मल्टीप्लाई है। 20 को इससे करेंगे तो 280। 17 को इससे करेंगे 289। समय में अंतर कितना है? 6 साल का अंतर हो गया। तो करिए 3/9 × 6। 3 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 से इसको काटेंगे 2 बार। एक्स का मान कितना आ गया? 2 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 आ गया। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या बनेगा इस? तो देखिए बच्चों, एक्स का मान यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ गया। अब अपने को पूछिए किसकी आयु है? अपने को पूछिए इसमें शेखर की वर्तमान आयु। तो शेखर की आयु कितनी है? 17x। कितनी है शेखर की आयु? शेखर की आयु जो है वो है 17x। कितनी है? 17x। 17 × 2 कितना हो जाएगा? 34 साल। 34 वर्ष का 17। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी है? ठीक है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 3:4 है। ठीक है, मीरा नाम की लड़की है और प्रिया नाम की लड़की, इनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:7 था। ये तो हो गया वर्तमान 0, और 10 साल पहले -10 है ना, क्या अनुपात था? 4:7 था। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? पहले तो आप वर्तमान पे आइए। क्वेश्चन में कहां पे आना है? वर्तमान। ठीक है, एक्स निकालना सीखो। एक्स कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों? बताओ, फटाफट से बताइए कैसे निकालोगे एक्स? बाद वाले का अंतर, बाद वाले का जो भी अनुपात अपन ने बाद में लिखा है उसको बाद में ही मानने चलते हैं। अपने हमेशा जो पहले अनुपात निकाला है, पहले अनुपात लिखा है, उसी का आंसर अपन निकालेंगे। हालांकि ये पूर्व में, मगर जो अनुपात अपन पहले लिख रहे हैं उसी के आंसर निकालेंगे। वर्तमान की आयु निकालेंगे। इसके साथ एक्स निकालो। बाद वाले का अंतर कितना है? 4 और 7 का अंतर 3। वज्र गुणन का अंतर, इसको करेंगे 21 और इसको करेंगे 16। समय में अंतर कितना हो गया? 10 साल का। ठीक है, 3/5 10 काटेंगे 5 से, 2 बार कटेंगे तो कितना आएगा? 6। एक्स का मान कितना आ गया? 6 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी है? मीरा की जो वर्तमान आयु है वो है 3x। तो 3 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 वर्ष। तो मीरा की जो वर्तमान आयु है वो 18 वर्ष है प्यारे बच्चों। और 18 वर्ष है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद हो जाएगी 23 वर्ष। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 23 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो मीरा की 5 साल बाद जो आयु आएगी वो 23 वर्ष आएगी। आई होप आपको ये एक्स निकालना आ गया होगा। समझ में आया? एक्स निकालना आपको आ गया होगा।
समीर और अमीर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो इनकी आयु का अंतर कितना है? देखो, समीर नाम का एक लड़का है और अमीर नाम का एक लड़का है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 7:3। 7:3 6 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान हो गया 0। 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद प्लस का 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:3। कितना हो जाएगा? 5:3। 5:3 हो गया। इनकी आयु में कितना अंतर है? ठीक है, तो पहले वाले के साथ अपन x लगाते हैं। इस x को कैसे निकालते हैं? बाद वाले का अंतर। तो बाद वाले का अंतर कितना है प्यारे बच्चों? बाद वाले का अंतर है यहाँ पर 2। वज्र गुणन का अंतर, इसको इससे करेंगे 21, इसको इससे गुणा करेंगे 15, और समय में अंतर कितना है? 6। समय में अंतर कितना है? 6। तो 2/6 और 6, 6 से 6 कट जाएगा प्यारे बच्चों 2। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब अपने को पूछा क्या है? तो इनकी आयु में कितना अंतर है। ठीक है, तो देखो, समीर और अमीर की आयु का अंतर कितना है? एक की तो है 7x है, एक की है 3x, अंतर कितना आ गया? 4x आ गया। x का मान कितना है प्यारे बच्चों? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 8। तो 8 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है? 8 वर्ष का। कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी ऑप्शन। आप x निकालना सीख जाओगे, आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। इस चैप्टर में कुछ भी इतना खास नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। देखो, वर्तमान नहीं लिखा है तो वो इसको वर्तमान में मान के चलना है। कितना है वर्तमान? 9:16 है। कौन है? ए और बी। ठीक है, 10 वर्ष बाद, आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो दोनों की आयु में अंतर कितना है? तो फटाफट से निकालिए x। ठीक है, बाद वाले का अंतर 1, वज्र गुणन का अंतर, यहां पर प्लस माइनस नहीं लगाना, सिर्फ अंतर लिखना है। ठीक है, ये बोलोगे सर माइनस में आया, आपने लिखा नहीं माइनस का साइन। यहां पे लिखना है समय में अंतर। कितना है अंतर? 10 साल का अंतर है। ठीक है, x निकाल लीजिए। 1/5, यहाँ पर है 10, काटेंगे कितना होगा? 2। तो x का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान 2 आ गया। अब बोला a तथा b की आयु में अंतर। देखो, a तो है 9x है और b है 16x है। अंतर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 7x आएगा। और x का मान कितना है प्यारे बच्चों? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। क्लियर आउट? इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। एनी डाउट? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, 1 वर्ष पूर्व सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 हो गया। सोनिका की वर्तमान आयु है, सोनिका नाम है, सोनिका। ठीक है, सोनिका नाम की लड़की है और गौरी नाम की लड़की है। इनकी 1 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। वर्तमान नहीं दिया, वर्तमान 0 लेते हैं 1 साल पहले, और 1 साल बाद का अनुपात कितना है? 1 साल बाद का अनुपात है 10:13। ठीक है, अब यहां से यहां तक का अंतर देखना, ध्यान से देखना। इस बार 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। देखो, करते हैं, x का मान निकालते हैं। बाद वाले का अंतर 3, वज्र गुणन का अंतर 39, 40, समय में अंतर 1 साल पहले और 1 साल बाद, अंतर कितना हो गया? 2 साल का अंतर हो गया। x 3/1 2, 3/1 2, 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 है ये, तो 6। x का मान कितना आ गया? 6 आ गया प्यारे बच्चों। अब पूछा क्या है? सोनिका की वर्तमान आयु कितनी है? तो सोनिका की जो वर्तमान आयु है वो है 3x। क्या है? 3x। 3 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। सोनिका की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष है। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 18 वर्ष। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? एक और क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए खुद से। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? ठीक है, देखो, रंजना तथा राखी, रंजना तथा राखी का आयु का अनुपात 15:17 है। 15:17, यह है वर्तमान। आज से 6 साल बाद प्लस 6, इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। कितना होगा? 9:10 होगा। 9:10 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा।
6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? वही तरीका है, 6 वर्ष बाद पूछे ना, और ये 6 वर्ष बाद का अनुपात है, हम यहां से क्वेश्चन को बना सकते हैं, मगर आपको जिस समय पढ़ाते हैं वैसे ही अपन इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब 6 वर्ष बाद का अनुपात है तो अपन डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं, मगर आपको मैं जैसा पहले पढ़ाते आया हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा। तो अपन यहाँ x लगा रहे हैं, तो x निकालना। अगर आप डायरेक्ट ये निकालना चाहते हो तो उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अपन डायरेक्ट किस कैसे निकाल सकते हैं, कि डायरेक्ट 6 वर्ष वाला ही आयु निकालते हैं। तो अब अपन यहाँ पे x लगाना चाहते हैं, ये वाला x निकालना, तो क्या करेंगे? अपन पहले बाद वाले का अंतर लिख रहे थे ना, अब पहले वाले का अंतर लिख लेंगे। जब यहां से ये वाली आयु निकालनी है 6 वर्ष बाद की, तो पहले वाले का अंतर कितना है प्यारे बच्चों? 2। वज्र गुणन का अंतर करो, 10 को इससे गुणा करोगे 150, और 9 को 17 से गुणा करोगे, 9 को 17 से करोगे 153, और समय में अंतर कितने का है? 6 साल का अंतर है। तो x का मान आ जाएगा 2/3, 6। 3 से 6 को काटेंगे 2 बार, x का मान आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? x का मान 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x का मान 4 आ गया। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, तो रंजना की आयु कितनी है 6 वर्ष बाद? तो रंजना का हमने अनुपात लिया है, वो है 9x लिया है। कितना लिया? 9x। 9 में डायरेक्ट आप 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 9 में 4 रखोगे तो अपना आंसर आएगा 36। कितना आएगा? 36। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर आउट? अगर आप चाहते हो कि रंजना का पहले वाले से, जैसे अपन पहले से करते हैं, उसका देख लो, तो क्या था? 15:17 था। क्या था? 15:17, और ये था 9:10। ठीक है, थोड़ा पेन क्या था? 15:17। जैसा कि अपन क्वेश्चन को पहले बनाते हुए थे, पहले जो अनुपात लिखा था उसके साथ x लगा रहे थे, उससे भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसके साथ x लगाते ना, ये x नहीं, देखो x निकालो, बाद वाले का अंतर 1, वज्र गुणन का अंतर 150 और 153, और समय में अंतर 6 साल का। x कितना आएगा? 1/3 और 6, कितना हो गया? 2। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। रंजना की आयु निकालनी थी, तो रंजना की आयु कितनी? 15x है, निकालो। 15 इंटू 2, 15 इंटू 2, 30 वर्ष आ गया। तो ये जो 30 वर्ष आयु है, ये कौन सी है? वर्तमान है। और 6 साल बाद में जाएंगे, प्लस 6 करेंगे तो भी कितना आएगा? 30 + 6, 36 ही आएगा। क्लियर? तो आपको मैंने इस बार दूसरे अनुपात से किया, क्योंकि 6 साल बाद का पूछा तो मैं आपको डायरेक्ट किया था। क्लियर आउट? समझ में आया? इसको इसे गुणा किया था, इसको इसे किया था। क्लियर आउट? समझ में आ गया? ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। क्या है? 7:3 है। तो वर्तमान आयु का अनुपात हो गया 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 5:3 होगा। ये तो हो गया वर्तमान, और आज से 6 साल बाद। तो x निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा, वर्तमान आयु ज्ञात करें। x निकालना, निकालो। बाद वाले का अंतर 2, वज्र गुणन का अंतर, समय में अंतर, x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 आ गया। अब आपसे पूछा है कि समीना की आयु बताओ, तो ये समीना पहले वाली है, सुहाना बाद वाली है ना? समीना की आयु कितनी हो जाएगी? 7x। 7 इंटू 2 कितनी हो जाएगी? 14 साल की हो जाएगी। समीना कितने साल की हो जाएगी? 14 साल। आ गया आंसर? क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। गुना पर आधारित प्रश्न, ये भी इसी तरीके की कुछ टाइप है, इसी टाइप से, इसी तरीके से ये क्वेश्चन होने हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही बनाओगे। पढ़ लो एक बार अच्छे से, फिर मैं आपको बनाना शुरू करता हूँ। पढ़ लिया? देखो, गुना पर आधारित क्वेश्चन, जो क्वेश्चन टाइप अपन ने थर्ड करी, क्वेश्चन टाइप 4 भी वही है। ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, मतलब ये तो है 2:1। 2:1। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ये कौन सा अनुपात हो गया? वर्तमान 0। 8 साल पहले -8। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना? ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, वर्तमान में कितनी है? दुगनी है। 8 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो कैसे लिखेंगे? 4:1। 4:1। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? पहले इनकी वर्तमान आयु याद करते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक्स निकालना सीख लो। बाद वाले का अंतर
3, वज्र गुणन का अंतर, समय में अंतर 8 साल, वर्तमान से यहाँ 8 साल पहले, तो समय में अंतर कितना हो गया 8 साल। 3/2 8, काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 12, x का मान कितना आ गया 12, x का मान कितना आ गया 12। b की आयु पूछी ना 8 साल बाद, तो b की पहले वर्तमान आयु निकालो, b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो बताओ b की वर्तमान आयु कितनी आएगी। तो b की वर्तमान आयु कितनी है प्यारे बच्चों 1x, कितनी है 1x, 1x रखो, मतलब 1 इंटू 12, तो b जो है वर्तमान में 12 वर्ष का है और अपने को पूछा है 8 साल बाद, तो 12 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 साल, तो b जो है 8 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने को बस x निकालना सीखना है, आपके क्वेश्चन है। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, ठीक है, रोहित नाम का लड़का है और मोहित नाम का लड़का है, 10 साल पहले, वर्तमान अपन लेते हैं 0, 10 साल पहले -10, 10 साल पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, तो 2:1, 2:1 ले लिया। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है हो जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन 1:1 वाला था, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, आज से 10 साल बाद, ये वो 2:1 वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा समझे इधर, आज से 10 साल बाद मोहित की आयु कितनी 40 है, 40 है, मोहित की आयु 40 है, ठीक है, तो रोहित की वर्तमान आयु क्या होगी, देखो ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। 10 साल पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, मोहित की आयु अपने को नहीं पता, मगर जितनी भी थी उसका दुगना क्या था, रोहित की आयु थी। तो 10 साल बाद जो मोहित की आयु 40 वर्ष है, अगर मैं इसको वर्तमान में लेके जाऊंगा तो -10 करूंगा, तो वर्तमान में कितने साल का होगा 30 साल का। अगर मेरे को इसके 10 साल पहले जाना है तो -10 करूंगा, तो 10 और 10 साल पहले कितने का होगा, ये 20 साल का, सही है। अगर ये 10 साल पहले 20 साल का था, तो इसका दुगना रोहित था, तो रोहित कितने का हो जाएगा 2 गुणा 20, 40 साल का। तो रोहित 10 साल पहले 40 साल का था, और रोहित को मैं वर्तमान में लेके आऊंगा तो इसमें 10 जोड़ूंगा, तो रोहित जो वर्तमान में हो जाएगा 40 + 10 50 साल का। ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब कि मोहित की 10 साल पहले की आयु 10 साल बाद की आयु दी थी 40 साल का, तो ये वर्तमान में हो गया 30 का, 10 साल पहले जाएंगे तो 20 साल का होगा, जितनी इसकी आयु की उसका दुगना कौन है, रोहित है, 10 साल पहले, वो 40 साल का, तो इसको वर्तमान में लेकर आऊंगा तो कितने का हो जाएगा 50 साल। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 50 वर्ष, ठीक है, 2:1 वाला क्वेश्चन नहीं था, इस प्रकार का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को पढ़िए, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, ठीक है, सुरेश नाम का लड़का है, सुरेश, और उसके पिता है, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सुरेश के पिता सुरेश की दुगनी आयु के हैं, या फिर सुरेश की आयु उसके पिता की आधी है। दोनों का मतलब समझ में आया कि अनुपात कितना है 1:2 है, आधी तो है सुरेश की आयु पिता की आयु की, आधे का मतलब ऐसे, तो ये पिता हो गए, ये सुरेश हो गया, समझ में आ गया। और 20 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान का अनुपात हो गया 0 वर्तमान का, आज से 20 साल बाद, आज से 20 साल बाद जो सुरेश के पिता की आयु जो है उसकी आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी, और 1.5 गुनी का मतलब होता है 1 से ही 1/2, और इसको हल करते तो 2 एकम 2 और 3 3/2, ठीक है, तो पिता हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है, 1.5 गुना का मतलब ऐसे आप ये भी लिख सकते हो 1.5, पॉइंट को नीचे उतारेंगे 10, तो हो जाएगा 3 और 2, ठीक है, पिता हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है, तो 20 साल बाद सुरेश और सुरेश के पिता की आयु का अनुपात कितना होगा 2:3, ठीक है, 2:3, 1.5 गुना का मतलब ऐसे लिखते हैं 3/2, ठीक है, समझ में आ गया। देखो इस तरीके से समझो, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु क्या आती है, पहले लिखा सुरेश जो है, सुरेश वो अपने पिता का आधा है, सुरेश तो हो गया 1, पिता हो गया 2, फिर लिखा अब सुरेश के पिता की आयु, पिता जो है पिता वो सुरेश की आयु का 1.5 गुना है, 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2, पिता तो हो गया 3 और सुरेश हो गया 2, क्या ये चीज समझ में आई, इसको मैंने जमा लिया। एक्स निकालने की कोशिश करो, अब एक्स निकालो बच्चों, एक्स निकालो फटाफट, कैसे निकालोगे, देखो बाद वाले का अंतर 1, वज्र गुणन का अंतर 3 - 4, समय में अंतर 20, 1/1 20, एक्स का मान कितना आ गया 20 आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा 20। अब पूछा क्या है, तो उनके पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु 2x है, तो 2 × 20 तो 40 वर्ष। पिता वर्तमान में कितने साल के हैं
40 साल, इस तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। एक आदमी है, उसको ए मान लेते हैं, और उसका एक पुत्र है, उसको बी मान लेते हैं। तो आदमी की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी। ऐसे लिख दिया। ये वर्तमान में हो गया। 4 साल पहले, कितना? 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले, ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो कितना अनुपात था? 4:1 था। 4:1। तो आदमी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो निकालो, x निकालो, बाद वाले का अंतर 3, वज्र गुणन का अंतर 3 - 4, समय में अंतर 4, तो x 3/1 और 4, x का मान तो आ गया 12। x का मान कितना आ गया? 12। तो आदमी की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु इसकी 3x है, तो a बराबर 3x। निकालिए जरा आयु, तो कितना होगा? 3 × 12। आदमी जो है वर्तमान में 36 साल का है। कितने साल का है प्यारे बच्चों? 36 साल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आयु का चैप्टर क्लियर हुआ। ठीक है, जिसके क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग दोनों में आते हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जल्दी से जल्दी आपकी वैकेंसी का अनाउंसमेंट होने वाला है, और इस बार आपको पता है कि एक नहीं, आप 2 फॉर्म एक साथ फिल कर सकते हो आर्मी के पेपर में। ठीक है, जैसे मान लो जो पहले बच्चा टेक्निकल में पेपर एग्जाम के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर रहा था, वो फिर जीडी में नहीं कर पा रहा था, जो जीडी में कर रहा था वो टेक्निकल में कर रहा था। इस बार आप 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको 2 ऑप्शन खुले हैं। तो आई होप आप बहुत अच्छी तैयारी करोगे। अगर नहीं शुरू की तो अपनी तैयारी शुरू करें, हमारे चैनल के साथ बने रहे, और अपने दोस्तों को और ज्यादा इसको हमारे लिंक के बारे में बताइए, हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताइए। जय हिंद, जय भारत।